श्रीगुरुं शिवतापतकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुश्री हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ठीक है, हमने लास्ट वीक का जो ब्रीफ कर लिया, हमने 3 टॉपिक पे हमने बात करी थी कि सबसे पहले हम प्रणाम भगवद गीता ये भक्ति विशा का इंट्रोडक्शन एंड व्हाट इज आवर मूड। फर्स्ट सेक्शन ये होगा, सेकंड सेशन में हम क्या, और थर्ड है इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस फॉर भक्ति विशा। तो अब हम आज जो है इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस फॉर भक्ति विशा, इससे पहले मैं जस्ट आपको एक शेयर करना चाहूंगा। मैं जैसे प्रभुपाद लीलामृत से बुक पढ़ रहा था, तो एक जब प्रभुपाद की लाइफ हिस्ट्री एक ऐसी अच्छी, मतलब इतना अच्छा से उसमें डिस्क्राइब है कि कैसे प्रभुपाद ने इनिशियल डेज में कैसे उन्होंने नए नए भक्तों के साथ कैसे कैसे मतलब उनका जो सर्विस, उनका डीलिंग्स जो मतलब था, उसी के अकॉर्डिंग ही भक्ति विशा मॉड्यूल भी चलता है। भक्ति विशा मॉड्यूल मेनली जब आप लेना चालू करेंगे, ये आप अपने सदस्यों से ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि जब आप ये भक्ति विशा लेना चालू करेंगे, इसमें सबसे ज्यादा एडवांसमेंट तो आपका होगा। तो ये सबसे पहले आपके लिए है। तो अब हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो ये भक्ति विशा लेने का जो मूड भी है, ये भी एक साधना है। क्योंकि क्योंकि जब आप भक्ति विशा लेना चालू करेंगे, तो आपके सदस्य को आप एक अपने बच्चों के जैसे, चाइल्ड के जैसे आप उनको ट्रीट करेंगे, कि उनको जो जो शुरू से लेके आप अंत तक उनको एक एक चीज समझाएंगे। आपको उनको बिल्कुल अच्छे से, मतलब आपके अंदर वो नेचुरल करुणा का भाव होना चाहिए उनके प्रति, कि आप उनके लिए सीरियसली यू आर थिंकिंग, आप सोच रहे हैं कि मैं उनको कैसे भक्त को इस लेवल से उनको आगे के स्तर पर लेके जाऊं। नॉट फॉर ऑन अ मैकेनिकल, कि हम जस्ट नाम के लिए हम ऐसा नहीं, पर हम रियली हम उनके लिए सोचेंगे, जैसे हम एक माँ अपने बच्चे के लिए कैसे सोचती है, उसको कैसे खाना खिलाना है, क्या करना है, उसको कैसे अब मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में ध्यान रखती है। वैसे ही आपके जो भक्ति विशा मेंबर्स होंगे, आपको भी उन्हीं का उसी तरह ही ध्यान रखना है स्टार्टिंग से एंड तक। तो जब मैं प्रभुपाद लाइव हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि कैसे प्रभुपाद ने इवन जब उन्होंने स्टार्ट कर लिया था, उनके यहाँ पे बहुत सारे भक्त थे जो कुकिंग सब जानते थे, करते थे, पर फिर भी प्रभुपाद सारे शिष्यों को बुला के खुद सेल्फ कुकिंग भी करते थे, उनको अच्छे से प्रसाद सर्व भी करते थे। तो प्रभुपाद ने अपने एग्जाम्पल से हमें बताया कि कैसे उन्होंने हमें भी इनिशियल लेवल पे डिवोटीज की कैसे हमें सेवा भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए, सेल्फलेसली उनकी हेल्प करनी चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो आज हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि कैसे जो गाइडलाइंस है जब आप भक्ति विशा लेना चालू करेंगे, ये जो मैं अभी जो भी मैं क्लास में बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप क्लास खुद लेंगे आपको मेंटर की जरूरत पड़ेगी, कि जहाँ पे आपको कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको यू हैव टू कॉन्टेक्ट योर सीनियर्स, कि जो भक्ति विशा के सीनियर्स हैं उनसे आप थोड़ा कंसल्ट कर लें, क्योंकि कुछ सारे पॉइंट ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ का ऐसे पॉइंट्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से कुछ यहाँ पर डिस्कस नहीं हुए हों, तो वो नए हों, तो आप अपने सीनियर से हमेशा इसके बारे में कंसल्ट करिएगा। वैसे में अदर जो डिवोटीज और जो हैं, जो वीडियो इनका ऑन नहीं है, अगर वो ऑन कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, मेरे को थोड़ा पता पड़ेगा, अगर कर सकते हैं अगर अपना वीडियो ऑन, तो थैंक यू चांदी माता जी। हाँ, तो हम आज अब स्टार्ट कर रहे हैं गाइडलाइंस, आप नोट कर सकते हैं। जो भक्ति विशा का जो गाइडलाइंस के अंदर है, सबसे पहले कि जब आप क्लास लेने जाएंगे, तो आप यू हैव टू बी इन अ प्रॉपर ड्रेस, वैष्णव ड्रेस, कि आपका ड्रेस पूरा प्रॉपर होना चाहिए, कुर्ता, तिलक, माता जी साड़ी, गोपी ड्रेस, ऐसे रहना चाहिए। नॉट हमने ऐसे कैजुअली हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम प्रभुपाद को, इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो हमें ये प्रॉपरली इसका ध्यान रखना चाहिए करने से पहले। और जब आप भक्ति विषा देना जब चालू करेंगे, तो जैसे मैंने बताया कि कैसे कैसे सेशंस होते हैं, पर मैं उसमें भी मैं आपको बताता जाऊंगा कि कैसे आपको सेशन देना है। तो जो भी ये भक्ति विषय का मॉड्यूल आपको मिलेगा सबसे पहले, तो उस मॉड्यूल को आपको एटलीस्ट जब एक पूरा वीक मिलेगा, तो आपको उस पूरा वीक में उसको स्टडी करना है। मतलब थोड़ा आप पढ़ते रहिए, आपको उसके बारे में विचार करते रहिए। आपको बहुत सारी चीजें उससे रिलेटेड आपको अदर क्लासेस में सुनने को भी मिल जाएगी। आप उसका रेफरेंस प्रभुपाद के लेक्चर से ले सकते हैं, अपने सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं करिएगा कि जस्ट कल क्लास है और आज ही प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि बहुत आपको हड़बड़ाहट सी रहेगी, आप एंजाइटी में रहेंगे। नॉर्मली भक्ति विषय का यही है कि आप कैसे अपना टाइम शेड्यूल मैनेज करते हैं। ठीक है, अगर आप एक दिन पहले ही तैयारी करना चालू करेंगे, एक दिन पहले ही सब कुछ करेंगे, तो वो बहुत हड़बड़ाहट में, एंजाइटी में होगा। तो आप आराम से पूरे वीक अच्छे से उसकी तैयारी करिए, आराम से अपने सीनियर से कंसल्ट करिए, आप लेक्चर सुन सकते हैं उससे रिलेशन में, सारा अच्छे से कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से वेल टाइम देके करिएगा, क्योंकि भक्ति विषय में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप पूरा वीक भी टाइम मैनेज करते हैं, और भक्ति विषय मॉड्यूल लेते वक्त भी आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हमें गाइडेंस में मैं जो भक्ति विषय मॉड्यूल की गाइडलाइंस में फर्स्ट गाइडलाइंस जो दी हुई है, उसको यही सबसे पहला दिया है कि, और भक्ति विषय का जो मॉड्यूल है उसके अंदर आप देखेंगे, जब आपको मॉड्यूल मिलेगा लीडर सेक्शन कि आपको क्लास कैसे लेना है, उसमें हर एक चीज डिस्क्राइब है, हर एक चीज डिस्क्राइब है कि अब आपके पास इतने भक्त होंगे, वो भक्त अब क्या सोचते होंगे, उन भक्तों को अब आपको क्या कौन सी बुक पढ़ने के लिए देना है, उन भक्तों से आपको क्या बात करना है, हर एक सजेशन दिया हुआ उसमें। बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब मॉड्यूल है कि आपको जस्ट फॉलो करना है। आप अपना इसमें कोई माइंड अलग से यूज करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसमें हर एक चीज का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि हर एक चीज का, कि भाई आप बोलेंगे कि प्रसादम प्रेयर्स में वो अब क्या बोलते होंगे, क्या उनको चाहिए होगा, उनको क्या सोच रहे होंगे कि इतने में से इतने भक्त थोड़े सिंसियर होंगे, उसमें हर एक चीज है। इसलिए आप है ना भक्ति विषय मॉड्यूल का जो है एक वीक से एडवांस से उससे पढ़ के रखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या फॉलो करना है। और मेनली चीज जो नॉर्मली भक्ति विषय जो करते हैं उनसे एक ये चीज निकल के आती है कि प्रभु जी टाइम नहीं मिल पाता है, टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसका सबसे जो इसका सॉल्यूशन है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी यही प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसका रीजन यही था कि हम क्या करते थे, जैसे कि कल भक्ति विषय है, तो इसमें फोन कॉलिंग्स भी होती है अपने भक्तों को। तो एक दिन पहले सबको फोन कॉल करेंगे, सबको तैयारी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो इतना एंग्जाइटी आ जाती थी, इतनी टेंशन आ जाती थी। तो फिर जब हमारे सीनियर्स ने हमें बताया कि यू एवरी डे यू गिव 15 मिनट्स फॉर भक्ति विषय और 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स टू भक्ति विषय, आपको 24 घंटे में से 15 से 30 मिनट आप हमेशा एक दिन में उनको दीजिए, तो आपके ऊपर कुछ भी एंग्जाइटी नहीं आएगी, आप आराम से इस मॉड्यूल को कर लेंगे। पर आप जब इसको सब होता है ना कि सब कुछ 5 दिन तो हमने कुछ नहीं किया, एक दिन में आप सब कुछ करना चाहेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी आएगी। तो हमें वो नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो ये फर्स्ट गाइडलाइन का फर्स्ट पार्ट ये था। अब है सेकंड गाइडलाइन में, पहले सेकंड चीज है कि डू नॉट एक्सप्लेन, मतलब इसमें ये बताया कि भाई इस मॉड्यूल में जितना टाइम जिस सेक्शन के लिए दिया हुआ है उस सेक्शन के लिए ही देना है। मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ कि आप पैसेज फॉर डिस्कशन आया जिसमें आपको डिस्कस करना है फिलोसॉफी के बारे में, क्वेश्चन एंड आंसर्स रहेंगे, तो आपने सोचा कि नहीं ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं सबको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से आप बहुत टाइम देके उसको समझाने लग गए, और जो आपका प्रसादम का टाइम में उनमें टाइम नहीं मिला कि आपका जो टाइम है, और क्योंकि भक्त लोग अपने घर से टाइम से आते हैं तो उनको टाइम पे पहुंचना भी होता है, माताएं भी होती हैं, तो जैसे ही वो सेक्शन खत्म होगा, प्रसादम सेशन आएगा, तो सब लोग भागने के हरी में रहेंगे कि हमें जल्दी घर जाना है, तो वो प्रसादम पैक करके ले जाएंगे, ऐसा होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप भक्तों के बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो साथ में बैठ के अगर प्रसाद नहीं पाएंगे, आप उनको एक अच्छे से कैसे सर्व करा जाता है भक्त को, आप उनको ट्रेन नहीं करेंगे, तो बहुत सारी चीजें ऐसे मिस हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि अल्टीमेटली जो आपके लास्ट में जो फ्रूट निकल के आएगा उसमें आपको ये सारी चीज कमियां नजर आएगी। तो आप इनिशियल डेज से आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि आपको ये सारी चीजें फॉलो करते हुए चलनी है। क्योंकि जब मैं प्रभुपाद की लाइफ हिस्ट्री पढ़ रहा था तो उसमें बता रहे थे, प्रभुपाद ने बोला कि रूप गोस्वामी ने बोला है कि दो हमारे जो मेन प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ये है कि हमें डिवोशनल सर्विस, सेवा और
चांटिंग, ये दो चीजें बहुत अच्छे से उनको इनिशियल डेज में उनको हमें करवानी है। फिलॉसफी धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ती जाएगी, बहुत सारी फिलॉसफी रिपीट भी होगी, पर उसके लिए अलग से टाइम है हमारे पास। पर हमें इनिशियल डेज में उनको उनके साथ एक अच्छा संबंध स्थापित करना, और उनको अच्छे से सेवा कैसे करी जाती है, उनको चांटिंग कैसे अच्छे से चांटिंग आगे बढ़ाया जा सकता है, वो हमें उस पर मेनली हमें उस पर ध्यान देना है, कि ना कि आप उनको फिलोसफी ज्यादा समझाने लग जाए। ज्यादा आप फिलोसफिकल करेंगे तो उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो मेनली आपको जो इसमें जितना टाइम जिस सेक्शन के लिए दिया हुआ है, हमें वो ही फॉलो करना है, आपको अलग से इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है। जो नेक्स्ट गाइडलाइन है उसमें यह है कि एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर, जब आप भक्ति विषय मॉड्यूल करेंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन जो आता है खोज से आता है, दूसरा आता है नीचे जो होता है क्या होता है खोज, दूसरा होता है थर्ड होता है एप्लीकेशन, और दूसरा होता है डिस्कवरी, ऐसा कुछ होता है क्वेश्चन। तो जो सेकंड क्वेश्चन होता है उस सेकंड के बाद जो थर्ड एप्लीकेशन पार्ट का एक क्वेश्चन आता है, वो एप्लीकेशन पार्ट का क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो सारे उन भक्तों में से सारों को अच्छे से उसका आंसर देना होता है। आप इसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये मैं खुद प्रैक्टिकली आपको नेक्स्ट टाइम करके बताऊंगा कि कैसे करना है। कि आपको इससे पहले जो खोज के बाद अंडरस्टैंडिंग, समझ बोलते हैं, खोज समझ, और तीसरा आएगा एप्लीकेशन प्रयोग क्वेश्चन। तो उसमें प्रयोग क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि सारे भक्तों को सारा आंसर करना होता है। तो उस प्रयोग क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि कितनी बार जब चैतन्य महाप्रभु के बारे में आता है तो उसमें प्रयोग में क्वेश्चन होता है कि आप चैतन्य महाप्रभु को भगवान कलयुग का भगवान मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो उस समय क्या होता है कि हम मतलब हम ये सोचते हैं कि हाँ ये भक्त बोलेगा कि हाँ चैतन्य महाप्रभु ही कलयुग के भगवान हैं, यही है। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि इनिशियल डेज में उनके भक्तों के बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग रीति रिवाजों से, बहुत अलग अलग चीजों से जुड़ के आते हैं, तो उनके मन में बहुत सारी अलग अलग चीजें हो सकती है। एंड इट्स गुड कि वो अगर दूसरा कोई आंसर भी करें तो आप उसको बहुत अप्रिशिएट करिए कि हाँ वेरी नाइस। वो बोल सकते हैं कि नहीं मैं देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, मैं अभी मुझे चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं पता है। तो आप उनको अप्रिशिएट करिए, नहीं बहुत अच्छा, आप अच्छे से करते हैं, आप एटलीस्ट आपके अंदर ये धार्मिक भावना है, आपके अंदर ये चीजें हैं। तो हमें उनको हम ये नहीं सोच के चलना है कि वो हमारे अकॉर्डिंग ही आंसर करेंगे, कि हम चाहते हैं कि भाई वो इससे ये होगा कि आपको उस भक्त के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं चलेगा। ये प्रयोग क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि आपको उस भक्त के बारे में पता चले कि वो क्या क्या चीजें फॉलो करता है, क्या क्या चीजें उसको किन किन को मानता है, उसके आपको उसका आपके डिटेल उसकी आपको पता चलेगा। तो इसलिए हमें प्रयोग का क्वेश्चन उनको अच्छे से आंसर करने देना चाहिए, ताकि हमें भी पता चले कि ये भक्त क्या सोचता है और क्या और उसके अकॉर्डिंग ही आप उनसे डीलिंग करेंगे, उनसे बात करेंगे, तो बहुत सारी चीजें उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी। तो ये बहुत जो भक्ति विषय सेशन है बहुत इंटरेक्टिव इसलिए है कि आपको उन भक्तों से अच्छे से बात करना है, उनको बोलने का मौका देना है। आपको अल्टीमेटली उनको लीडर बनाना है आगे जाके। तो आपको उनको हर एक चीज का मौका देना पड़ेगा कि हाँ उनको बोलने का आंसर देने का मौका दीजिए। बहुत सारी चीजें आपको ऐसे करनी पड़ेगी, ताकि तभी वो उनका अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी है आगे जाके। और जब आपने अभी प्रभु जी ने बताया था, जयंती प्रभु जी ने, एक लास्ट सेशन आता है प्रीचिंग इज द एसेंस, ये फोर्थ पॉइंट है। थर्ड मैंने बता दिया था आपको, और ये फोर्थ पॉइंट है प्रीचिंग सेशन के अंदर। कि क्या होता है कि जो प्रीचिंग सेशन जो स्टार्टिंग के डेज में क्या होता है कि प्रीचिंग के प्रचार ही सार है, प्रचार ही सार के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया होता है उसमें 15 मिनट। तो आप नॉर्मली उसको पढ़ते हैं इनिशियल डेज में, जस्ट लाइक स्टार्टिंग के 8 हफ्तों तक आप उनको जस्ट बोलते हैं कि प्रचार के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं, और आप उनको ये बोलते हैं कि आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड रिलेटिव्स, आपके नेबर्स, किसी को बता सकते हैं, उनको साथ में ला सकते हैं, ये बोलेंगे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आप उनको बताएंगे कि प्रचार करना कितना इम्पोर्टेंट है। उनको धीरे धीरे आप अपने साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी ले जाएंगे। उनको धीरे धीरे उनको हम मौका देंगे कि उनको आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने की सेवा दे दी आपने, कुछ भी कोटेशन डालने की सेवा दे दी। तो आपको धीरे धीरे उन भक्तों को भी प्रचार का टेस्ट देना है कि कैसे हमें प्रचार करना चाहिए। तो ये टेस्ट भी हम धीरे धीरे उनको देते जाएंगे, पर नॉट आप एक साथ उनको बहुत ज्यादा
दे दें, उनको आपको मौका देना है। क्योंकि मैं प्रभुपाद लाइव हिस्ट्री पढ़ रहा था, तो उसमें ये बताया कि प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को अच्छे से मौका दिया कि वो इस नई चीज के साथ एडजस्ट हो सके। तो आप इनिशियल डेज में एकदम उनके ऊपर ज्यादा लोड नहीं डालते हम, धीरे धीरे इसके अंदर सारी चीजें आप जब पढ़ेंगे मॉड्यूल को, सारी धीरे धीरे अच्छे से चीज डिस्क्राइब है, आप अच्छे से धीरे धीरे फॉलो करते जाइए, आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा बोलते हैं कि अगर इस मॉड्यूल को कोई एज इट इज फॉलो करे तो उसके ग्रुप से कम 6 से 8 नए लीडर निकल के आएंगे, 6 से 8। और अगर उसने बहुत सारे भक्त थोड़ा बहुत भी फॉलो कर लेते हैं, एटलीस्ट 2-3 भक्त तो उनके लीडर निकल के आ ही जाते हैं। तो आप देख लीजिए कितना इफेक्टिव है ये मॉड्यूल, क्योंकि इसके अंदर डिटेल में हर एक चीज बताया है कि कैसे कलयुग के अंदर जो लोग हैं उनको कैसे धीरे धीरे आप उनको अच्छे से ये कृष्णा कॉन्शियस में जोड़ सकते हैं। अब 5वां पॉइंट है पर्सनल कॉलिंग। पर्सनल कॉलिंग क्या होती है कि जब आप एक क्लास लेते हैं तो अगला जो भी क्लास आने से पहले क्या होता है कि आप हमेशा जो भी वक्त आपके ग्रुप में आए हैं उनको आप कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो नॉर्मली क्या होता है कि इसमें मॉड्यूल में ये भी लिखा है कि आपको जब आप उनसे पर्सनल कॉल करेंगे तो कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, ये भी है। नॉर्मली हमारा क्या होता है कि भाई हम कॉल करते हैं, प्रभु जी माला करी नहीं करी, बुक पढ़ी या नहीं पढ़ी। जब आप ऐसी बात करेंगे तो नॉर्मली उन भक्तों के अंदर विचार आएगा, यार ये प्रभु जी माता जी तो इसलिए फोन करते हैं क्योंकि उनको यही पूछेंगे कि चैंटिंग करी नहीं करी, मैं बुक पढ़ी नहीं पढ़ी, यही क्वेश्चन पूछेंगे। तो ऐसा नहीं करना है हमें, ऐसा नहीं, उनसे आपको पहले नॉर्मल बात करना है उनसे। आप ये नहीं समझ सकते क्या, आप जैसे एग्जांपल कि मान लीजिए कोई नया भक्त आपके प्रभु जी को ही जुड़े हैं, आपने कॉल करने से पहले उनका हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़ा हुआ या बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, तो आप जैसे कॉल करेंगे प्रभु जी कैसा है, माला करिए, ये है, तो आप उनकी प्रॉब्लम नहीं सुन रहे हैं और आप डायरेक्ट उनको ये बता रहे हैं कि माला करिए, जप करिए, चांट बुक पढ़िए। तो उससे क्या होगा, देखिए अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो यही है कि अगर वो जप करेगा तो ठीक हो, मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट उस समय वो उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी, तो आप उनको थोड़े मटेरियल सॉल्यूशन भी दे सकते हैं, उनसे आप नॉर्मल बात करिए। या पर्सनल कॉलिंग में ऐसा होना चाहिए कि धीरे धीरे ऐसा हो जाना चाहिए कि उस भक्त को ये लगना चाहिए कि कुछ भी प्रॉब्लम आए या कुछ भी खुशी की चीज हो, वो सबसे पहले आपको कॉल करे और आपको बताने की इच्छा प्रकट करे। तो ऐसा रिलेशनशिप आपका उसके साथ बन जाना चाहिए इन पर्सनल कॉलिंग्स में। और जब जब धीरे धीरे वीक आगे बढ़ता जाएगा, फिर आप नॉर्मली उन भक्तों से सारी तरह की बात भी कर सकते हैं, वो आपसे सारी चीज शेयर भी करेगा, आप उनसे चैंटिंग के बारे में पूछ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अल्टीमेटली अगर आपका रिलेशनशिप उन भक्त से स्ट्रांग हो जाएगा तो देन यू कैन आस्क एनीथिंग, ही विल डू इट फॉर यू। वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं हुआ तो आप कितना भी लास्ट तक कोशिश करते रहेंगे, उसके भक्ति में प्रगति नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जब कॉलिंग करनी है तो कैसे उनसे बात करना है, क्या बात करना है। तो ये बहुत जरूरी, जैसे किसी भक्त को कोई जॉब की प्रॉब्लम चल रही है तो आप उनको बोलेंगे नहीं प्रभु जी हरे कृष्णा माला करिए जॉब मिल जाएगी। ऑब्वियसली मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, पर उसको ऐसे लगेगा कि प्रभु जी मुझे कुछ सॉल्यूशन नहीं बता रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप एक बस प्रभु जी यही बोल रहे हैं। तो मैं भी जब ज्वाइन किया था मैंने, तो मेरे को भी उस समय जॉब की प्रॉब्लम थी। तो वहाँ के जो एक सीनियर प्रभु जी थे ने मुझे मेरी हेल्प करी थी उससे। तो मेरे को इतना अच्छा लगा, आई फेल्ट सो गुड। मेरे को इतना लगा कि ये भक्त मेरा परिवार बन गया, ये मेरी हेल्प कर रहा है, मेरी हर जगह मेरी हेल्प कर रहा है। तो वो मुझे बोलते थे कि 4 की जगह 16 भी राउंड करो तो भी मैं उनके लिए करने के लिए रेडी था, क्योंकि प्रभु जी ने बोला है मुझे करना है। क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरे लिए सब कुछ अच्छा सोचते हैं, मेरे हर चीजों का वो ध्यान रखते हैं। तो इसलिए आपको उनके भक्तों का हर एक चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है इसी के अंदर ही है कि हमें जब आप पूरा वीक हो जाएगा तो बीच बीच में आप उनके मंथ में, हर एक मंथ जैसे 4 वीक होते हैं एक मंथ में, तो आप उनके घर पे हाउस विजिट भी करेंगे कि आप उनके घर पे ऐसे ही चले गए कुछ प्रसाद लेके मिलने के लिए। ये देखिए जैसे ये सारी चीजें एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। और ये इससे ये भी पता चलेगा आपको कि जब उसके भक्ति के घर पे आप जाएंगे तो क्या माहौल है उनके घर में, कैसे उनका घर में मंदिर का सेटअप हुआ है, उनके घर वालों के साथ उनका कैसा रिलेशनशिप है। तब जब आप उनके घर पे हाउस विजिट करेंगे तो आपको ये सारी चीजें ये पता चलेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप हाउस विजिट नहीं करेंगे, उनको कॉलिंग अच्छे से नहीं होगी, और आप यही ट्राई करेंगे कि मैं क्लास के अंदर जो 2 घंटे की क्लास है उसी के अंदर उनको मैं बिल्कुल तैयार कर दूं फिलोसफी वाइज और सब कुछ, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है, बहुत कम ऐसे एक आधा कोई भक्त होगा जो आपकी क्लास सब कुछ सेल्फ इंस्पायर होके वो कुछ कर ले।
पर जो क्लास 2 घंटे की क्लास की जिससे पहले वो 6 दिन का प्रिपरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका पूरे भी उन भक्तों के साथ क्या बात हुई, क्या डीलिंग्स हुई, कैसे आपने उनकी हेल्प्स करी, कैसे उनका आपने ध्यान रखा हर एक चीज का। तो वो क्लास में वो धीरे उनकी प्रगति आपको धीरे धीरे नजर आएगी। खाली आप उसी दिन क्लास में ट्राई करोगे कि मैं इनको 16 राउंड पे पहुंचा दूं, तो वो नहीं होने वाला। ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कोई कोई भक्त एकदम स्टार्टिंग में आते हैं, उनको चांटिंग इतना अच्छा लगेगा, पहले 2 वीक में बोलेंगे प्रभु जी मैं भी 16 माला करूंगा। तो वो क्या होता है कि वो एक जस्ट बहुत कम ऐसे भक्त होते हैं जो एकदम 16 से वापस 16 तक मेंटेन ही रहते हैं। बाकी नॉर्मली क्या होता है कि वापस 16 से 8 पे आ जाते, 4, तो ऐसे फ्लक्चुएटिंग होता रहता है। तो आप उन भक्तों को हमेशा बताइए कि आप धीरे धीरे प्रगति करें। उनको बोलिए कि आप 2 माला जो ये लिखा हुआ है आप कृष्ण सेवक के स्तर पे आइए, 4 से फिर 8 पे जाइए, 8 से 12 पे जाइए, 12 से 16 पे जाइए। तो उनको एक ग्रेजुअल प्रैक्टिस के साथ उनको आगे बढ़ने देंगे तो वो मेंटेन रहेंगे। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है और उनको समय समय पे उनकी आपको इस चीज में बात करते रहना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि उनका जो एडवांसमेंट के लिए आपको उनको बुक रीडिंग, प्रभुपाद की बुक रीडिंग उनको स्लोली स्लोली करवानी है। आप जब क्लास लेंगे तो अपने घर में जब क्लास के अंदर एक छोटी लाइब्रेरी भी सेटअप कर सकते हैं, जो उसमें एक एक बुक्स करके, बहुत सारे भक्त ऑलरेडी जो अटेंड कर चुके हैं भक्ति परीक्षा वो जानते हैं कैसे उनको उनके लीडर छोटी छोटी एक एक बुक्स देते थे जो उनको पढ़ते थे। तो आप उनको धीरे धीरे बुक्स रीडिंग करवानी चालू करवा सकते हैं प्रभुपाद की, स्मॉल स्मॉल बुक्स। और ये कौन कौन सी स्मॉल बुक्स देनी है ये भी उसके अंदर बहुत अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ कि इस लेवल पे आपको कौन सी बुक उनको देनी है। और बहुत अच्छे से उनको मतलब बेसिकली आप उनको हेल्प करना है कि ग्रो करने के लिए, कि वो कैसे भक्ति में ग्रो करें, आगे बढ़ें उनको। ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने, मान लीजिए आपके ग्रुप में 10 भक्त आते हैं, तो आप 10 भक्त के बारे में हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि मान लीजिए आपके ग्रुप में कोई मुकेश प्रभु है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ मुकेश प्रभु का अभी इस लेवल वो कृष्ण सेवक के हैं, उनको बुक पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है, मैं ऐसा क्या सॉल्यूशन करूं कि वो मुकेश प्रभु को बुक पढ़ने की उनकी टेस्ट जागे या उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आपको निरंतर चिंतन करना है उस भक्त के बारे में कि कैसे वो भक्त आगे बढ़े। आप जब बोलते हैं ना कि आप 24 आवर्स भी हम कृष्णा कॉन्शियस रहना चाहिए, तो 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस हम कैसे रह सकते हैं? जो ये भक्त का जीवन हम पूरा चिंतन करेंगे कि उनकी भक्ति में आगे कैसे बढ़े, ये भी यही तो है 24 आवर्स, मतलब कृष्णा कॉन्शियस, जो कृष्ण भावनामृत हम कहते हैं कि हमें हमेशा कृष्ण भावनामृत रहना है। तो जब आप उनके बारे में चिंतन करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे कि मैं कैसे उनकी हेल्प करूं, ना ना कि जैसे ऐसा हो कि बस एक दिन क्लास लेना है वीक में, वो आएंगे मैं उनको बोल दूंगा चले जाएंगे, ऐसा नहीं। आप उनके बारे में चिंतन करें, क्योंकि आप भी सोचिए किसी ने आपकी भी हेल्प करी होगी, हमारी भी हेल्प करी होगी, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए टाइम दिया होगा उन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए। तो वैसे ही हमें भी उन भक्तों को टाइम देना है, उनको टाइम देना है आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि मैं जानता था, मैं जब मेरे सीनियर से वो बहुत उनकी अच्छी जॉब भी थी, बहुत बिजी भी रहते थे, फिर भी अगर रात को 11 बजे भी कोई भी भक्त अगर वो कुछ प्रॉब्लम लेके आता था, तो वो उसके बाद टाइम की तरफ नहीं देखते थे, वो ये देखते थे कि कैसे इस भक्त की मैं मदद करूं। वो 11 से भले 1 भी बज जाता था, 2 भी बज जाता था, तो भी वो उनका हेल्प करते थे, उनको हर चीज का सॉल्यूशन देते थे। तो इसी तरह हमें भी भक्तों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है। और भक्त, और ये जब सब करते हुए आप देखेंगे कि भक्त कितनी गलती भी कर रहा है, बहुत सारी मिस्टेक भी कर रहा है, तो आपको उनको स्लोली स्लोली उनकी गलतियों को सुधार के उनको इम्प्रूवमेंट करना है। जैसे आप, मैंने बोला स्टार्टिंग में, कैसे हमारे बच्चे को हम मदद करते हैं आगे बढ़ने के लिए, कैसे वो गलती करता है फिर आगे बढ़ता है। ठीक है। तो इसी पॉइंट में एक पॉइंट है कि जैसे एक एग्जांपल है कि मान लीजिए, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए आप घर पे कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, आपका कुछ इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, आप कुछ कर रहे हैं, मान लीजिए उस समय किसी भक्त का जो आपके भक्ति ईर्षा ग्रुप से है उसका फोन आ जाता है या वो आपके घर पे आ जाता है, तो आपका चेतना उस समय क्या कॉन्शियस होगा? अरे यार ये इस समय क्यों आ गया भक्त, मेरा कुछ काम चल रहा है। तो हमारे मन में इस तरह की भावना नहीं आए कि यार ये अभी क्यों आया, ये मैं काम चल रहा है, मैं मेरा कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये अभी आ गया। तो इस तरह का जो हमारा कॉन्शियसनेस हमारा भक्तों के प्रति नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा
हो सकता है आप कुछ इम्पोर्टेंट कर रहे हो तो उनको अच्छे से आप बोल सकते हैं, प्रभु जी मैं आपको बाद में कॉल करूंगा या बाद में मिल लेता हूँ, अभी मैं कुछ इम्पोर्टेंट। तो आप अच्छे से उनको इस तरह से, ताकि और बाद में अच्छे से आप उसके बारे में उनसे बात भी करिए कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी चीजें तो अच्छे से आप उनको ग्रो करने में मदद करिए। लास्ट टाइम सुमन मेहता माता जी ने पूछा था ये आइस ब्रेकर क्या है, तो सबसे पहला जो आइस ब्रेकर है वो सत्संग, हिंदी में जब आप मॉड्यूल मिलेगा तो उसमें सत्संग लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि सारे ही भक्त अलग अलग जगह से, कोई जॉब से आ रहा होगा, कोई घर से आ रहा होगा, बहुत सारी चीजों से हम आते हैं, तो आते ही मेनली हम एकदम उस नामामृत जो हम चांटिंग का सेशन करेंगे उसमें घुसना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हमारा चेतना, हम इधर उधर सब काम करके आए होते हैं, तो बहुत उसको ब्रेक करने के लिए, इसलिए इसको बोला आइस ब्रेक, कि उसको ब्रेक करने के लिए एक क्वेश्चंस होता है या प्रभुपाद की बुक से हम शेयर करते हैं, ताकि हम सब एक दूसरे के प्रति हम एक दूसरे के प्रति जान भी पाए और हम उस सारी चेतना से निकल के उस क्लास के अंदर हम आ जाएं। तो इसलिए वो आइस ब्रेकर क्वेश्चन होता है। जब आप क्लास ले रहे होंगे, ये 8वां पॉइंट है कि जब आप क्लास ले रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आएंगे जब भक्तों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है, ठीक है, कि जब आप बोलेंगे कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, कि भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो बहुत सारे भक्त होंगे जो शिव जी को पूजा करते होंगे, कोई देवी देवताओं को पूजा करते होंगे, बोलेंगे कि नहीं क्यों ये भगवान नहीं है, कोई ये है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आ सकते हैं जिसपे आपस में आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है। तो आपको मेनली उस समय जो करना है कि भाई आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमें हमारी जो फिलॉसफी है, जो इस बात पे हम डिस्कस कर रहे हैं उससे हमें कहीं दूर नहीं जाना है। आप ऐसा नहीं कि उस फिलॉसफी बात करते करते आप भी कहीं उसके साथ कहीं और चले जाएं, वो नहीं, आप हमेशा आपको याद रखना है कि हमें किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं और क्या करना है, तो वो हमें हमेशा ध्यान रखना है। और कुछ ऐसा पॉइंट भी आ जाता है, आर्गुमेंट भी हो जाता है, तो आप उन भक्तों को बोल सकते हैं कि नहीं हम प्रसादम के सेशन में थोड़ा डिस्कस करेंगे या अपन बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऐसा आर्ग्यूमेंट्स ना हो, ताकि क्या है कि हम टॉपिक को छोड़ के कहीं और चले जाएं, तो उससे क्या होगा कि आपका मैसेज फॉर डिस्कशन सेशन बहुत लंबा हो जाएगा और उसकी वजह से ही आपका दूसरा सेशन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो वही आगे जाके वही प्रॉब्लम होगी। तो आपको शुरू से ये ध्यान रखना है कि ये चीज ना हो उसमें। और बहुत सारी चीजें, जैसे आज मैं गुरु महाराज का लेक्चर में सुन रहा था, एक माता जी पूछ रही थी कि मैं प्रचार करती हूँ तो मेरे को तो बहुत सारी चीजें नहीं पता है। वो माता जी जस्ट फॉर बोल रही थी मुझे सारी चीजें नहीं पता है, मैं कैसे भक्तों को प्रचार कर सकती हूँ, मुझे तो कुछ ज्यादा आता नहीं है। तो गुरु महाराज उनको बोल रहे थे कि भगवान के बारे में किसी को भी सब कुछ नहीं मालूम है, ठीक है ना। वो बोल रहे थे मैं बहुत इनकम्प्लीट बोल बता पाती हूँ, तो वो गुरु महाराज बोल रहे थे कि कंप्लीटली कोई भी नहीं जानता भगवान के बारे में। तो आप इसका टेंशन मत लीजिए कि मुझे क्या पता है या क्या नहीं पता है। आप जो भी आता है आप लोगों को जाके बता सकते हैं। और मान लीजिए जब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन, क्लास में कोई क्वेश्चन ऐसा पूछे जो आप नहीं बता पा रहे हैं, तो आप उनको बोल सकते हैं कि मैं इस क्वेश्चन हम्बली, नम्रता से आप बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अगले वीक तक वापस बता दूंगा सीनियर से बात करके। तो आप हमली उनको बोलेंगे कि तो और आपको ये एक्चुअल में करना भी है कि जब उसका क्वेश्चन का आंसर आपने सीनियर से पता करके आप उनको अच्छे से वापस बताएं, तो बहुत जरूरी है ये करना भी। और जो नेक्स्ट है कि 9वां पॉइंट है सर्विस मूड। हमारा जो ये भक्ति वृक्षा करते हुए हमारा बहुत सर्विस मूड होना चाहिए, कि सर्विस मूड इन द एग्जांपल कि इनिशियली ये हो सकता है कि आपको कुकिंग खुद भी करनी पड़े, कि भाई आप कुकिंग कर रहे हैं और आपको और आप ही प्रसाद सबको सर्व भी कर रहे हैं। तो जब आप सेल्फलेसली या अच्छे से करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ग्रुप में से भक्तों को ये रियलाइज होगा, वो आपसे बहुत अट्रैक्ट होंगे, वो आपसे आगे आके पूछेंगे प्रभु जी माता जी मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ क्या, मैं कैसे। तो आपको धीरे धीरे उनको कुकिंग से, मतलब आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि भाई सारी सेवाएं हमें खुद नहीं करनी है, उनको भी हमें सेवा में धीरे धीरे जोड़ना है। और हमें हमारे मन में ये भाव भी नहीं होना चाहिए कि यार ये सर्विस और ये सब मेरा बर्डन मैं इनके ऊपर डाल देता हूँ, ये करते रहेंगे, इस तरह का भाव भी नहीं होना चाहिए। हमारा भाव ये होना चाहिए कि कैसे मैं इन सबको भगवान की सेवा में, छोटी छोटी सेवा में जोड़ के इनको भी मैं
भक्ति में आगे बढ़ा सकता हूँ, तो हमारा टारगेट ये रहना चाहिए। क्योंकि आप जब आगे भक्ति विषय लेंगे तो आपको बताएँगे कैसे-कैसे सेवा आप बाँट सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि जब बताएँगे कि कोई कौन गार्लैंड लाना चाहता है, भगवान के लिए गार्लैंड ला सकते हैं, कौन आके चटाई बिछाएगा, कौन आके कुकिंग में हेल्प करेगा, कौन आके अल्टर सेटअप करेगा, कौन आके कीर्तन करेगा। बहुत सारी छोटी-छोटी सेवाएँ होती हैं, कौन व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा। तो आप उनको छोटी-छोटी सेवा में आपको उनको आप सर्विस जितना सर्विस हो सकते हैं उसको बढ़ा लीजिए और सबको छोटी-छोटी सर्विस में लगाएँगे तो वो भी फ़ील करेंगे कि हम भी इस भक्ति वृक्षा का पार्ट हैं। और भक्ति में उनको इनिशियली आगे बढ़ने के लिए उनको सेवा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनको सेवा में लगाइएगा। सेवा में लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं खुद भी जब भक्ति विषय अटेंड करता था, तो मेरे सीनियर हैं योगेश्वर गोपीनाथ प्रभु, तो वो पूरा दिन जॉब करते थे, उसके बाद आते थे, कुकिंग करते थे, हम सबको अच्छे से प्रसाद खिलाते थे, उसके बाद वो रात को हम इतना उनसे अट्रैक्ट रहते थे, हम 12 बजे तक भी उनको क्लास में नहीं छोड़ते थे, तो भी वो हमें कुछ नहीं कहते थे। तो इनिशियली उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ऐसे टाइम दिया, पर मेरे को याद है कि थोड़े से 10-15 वीक के बाद इतना अच्छे से हो गया सेटअप, सब आके सेवा लेने लग गए। तो उसके बाद वो प्रभु जी सिर्फ जॉब से आते थे और व्यासासन पे बैठ के क्लास देते थे। बाकी सारी सेवाएँ भक्त कर लिया करते थे। तो अगर आप उनको धीरे-धीरे सेवा का टेस्ट नहीं देंगे, तो ये बर्डन आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें मुझे ही करनी है, मुझे कुकिंग करना पड़ रहा है, मुझे ये हो रहा है, तो ये चीज़ें आपको फ़ील होगी। अदरवाइज़ अगर आप उनको धीरे-धीरे उनको ट्रेन करेंगे, उनको बताएँगे, इनिशियली टफ रहेगा। जैसे मैं प्रभुपाद की लाइव हिस्ट्री भी पढ़ रहा था, लाइव लीलामृत, उसमें प्रभुपाद इनिशियली कितने हिप्पीज़ लोग आते थे, उनको बिठा के सबको खुद अपने हाथों से बना के और ऐसा नहीं कि खिचड़ी प्रसाद खिला दिया या ऐसा कोई प्रसाद, वो उनके लिए बहुत अच्छे से गुलाब जामुन ये वो बहुत सारे प्रसाद क्योंकि इनिशियली लोग प्रसाद से भी बहुत अट्रैक्ट होंगे। तो जितना आप अच्छे से प्रसाद भी खिलाएँगे तो वो उनको अच्छा लगेगा और उनका प्यूरिफिकेशन होगा और आप सेल्फलेसली उनकी सर्विस करेंगे तो उनको बहुत अच्छा भी लगेगा और वो आपकी हर एक चीज़ मानने को धीरे-धीरे तैयार भी होते जाएँगे। जब आप क्लासेस आगे लेते जाएँगे तो आगे एक और चीज़ आती है, भक्ति विषय का ही पार्ट है, जपा मैराथन। ये जपा मैराथन ऐसा होता है कि या तो एकादशी हुई या कोई भी ऐसा बैंक हॉलिडे हुआ जो छुट्टी के दिन हमारे भक्तों को हम माला का जप का टेस्ट देने के लिए चैंटिंग का टेस्ट देने के लिए हम उनको जपा मैराथन के लिए बुला दीजिए कि जैसे कि आपका कोई भक्त एक माला ही कर रहा है बहुत टाइम से आप चाहते हो कि वो आगे बढ़े तो ऐसे जपा मैराथन उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है आप उनको बुला लीजिए प्रभु जी आ जाइए आज आप फ्री हैं आज हम एकादशी या सब मिलके 2-3 घंटे जप करेंगे तो उस दिन क्या होगा कि जपा मैराथन में सब लोग आएँगे, आपके साथ बैठ के जप करेंगे, तो उनका जप के चैंटिंग के प्रति, नाम के प्रति, भगवान के नाम उनका टेस्ट डेवलप होगा और टेस्ट डेवलप आप देखेंगे इतना अच्छे रिजल्ट आएँगे कि आप बोलेंगे कि जपा मैराथन के बाद प्रभु जी कोई बहुत सारे भक्त लोग आपको आगे बोलेंगे कि प्रभु जी अब मैं 1 राउंड नहीं करूँगी, अब मैं भी 8 राउंड करूँगी या करूँगा 4 राउंड करूँगी, 10 राउंड। तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कैसे वो आके धीरे-धीरे उनका जप बढ़ाते चले जाएँगे। तो ये जप बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है ये जपा मैराथन। अ, तो इसमें क्या होता है कि आप जपा मैराथन मान लीजिए कोई भक्त नहीं कर पा आजकल तो आप जानते हैं हम भी ज़ूम पे कर रहे हैं ये। तो आप कुछ भक्तों के जैसे अभी यहाँ पे उदयपुर में भी बहुत चल रहा है कि सुबह उठते ही हमारे यहाँ पे प्रभु जी मंगला आरती सब भक्त ज़ूम पे मंगला अटेंड करते हैं और उसके बाद सब साथ में बैठ के जप करते हैं। तो आप कैसे भी भक्तों को अपने साथ जोड़ के सुबह आप बिठा के उनको साथ अपने साथ जप करवा सकते हैं। अब ये मस हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि नहीं मैं मेरा सेल्फ जप कर लूँ, मेरी सब साधना अच्छे से कर लूँ, ये सब ये ऐसा नहीं। आप जब दूसरों के आपका जो रियल स्पिरिचुअल एडवांसमेंट आपको तभी पता चलेगा कि जब आप खुद ये प्रचार और किसी के बारे में सोचना चालू करेंगे तो आपको फील होगा कि कहता मेरा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट भगवान आपको इतना रियलाइजेशंस देंगे। जैसे मैं आपको नाम तो नहीं बताऊँगा पर जब भक्ति विषय लीडर्स हैं उसमें से एक मुझे बता रहे थे कि जब वो हमेशा सुनते थे कि प्रचार ही सार है, तो वो बोले कि जब मैंने ये भक्ति विषय लेना चालू किया, तब जाके मुझे ये पता चला कि ये प्रचार ही सार कैसे है। क्योंकि जब उन्होंने बोला कि मैं प्रचार करना चालू किया, तब मुझे पता चला कि कैसे मैं भक्तों की हेल्प करने से तो मेरा इतना एडवांसमेंट हो गया। आप मान लीजिए जब भक्ति विषय आप खुद लेंगे, तो आप खुद भी प्रॉपर्ली डेडिकेटेडली होके आप खुद अपनी स्टडीज़ करेंगे, क्योंकि आपको दूसरों को बताना है प्रॉपर्ली, तो आपकी खुद की स्टडी, बुक रीडिंग सब कुछ अच्छी होती चली जाएगी। आपकी हर एक चीज़ में इम्प्रूवमेंट आएगा। आपको तभी तो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये भक्तों से ज़्यादा एक लीडर का एडवांसमेंट होता है इसके अंदर।
तो आपका खुद का भी इसमें बहुत सारी प्रगति होगी जब आप ये भक्ति परीक्षा लेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको खुद को भी स्टडी करना पड़ेगा, इसके लिए आपको भी सब कुछ तैयार करना पड़ेगा, इसके लिए आप हमेशा सोचते रहेंगे कि मुझे प्रॉपर तिलक लगाना है, मुझे प्रॉपर हर एक चीज आप सोचेंगे, क्योंकि आप अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपके साथ पीछे बहुत सारे लोग हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं। तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर इतना प्रगति होगी और इतना वो होगा। तो आप जब ये करेंगे, और ये हमें इसलिए प्रॉपरली हमें करना क्योंकि जब जपा मैराथन करेंगे बहुत सारे भक्त उस दिन, जैसे मैं सब तरफ देख रहा हूँ, कोई 108 माला भी करता है, कोई 64 माला भी करता है, कोई 32 माला भी करता है। इस दिन जपा में सब बैठ के सिर्फ जप करते हैं उस दिन, एकादशी जिस दिन फ्री है। ठीक है, तो आप ऐसा कोई भी सब भक्तों के बीच में टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि हम 4 घंटे के लिए मिलेंगे, सब बैठ के जप करेंगे। तो ये जपा मैराथन बहुत इम्प्रूव कराने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है 11, शिक्षा सेमिनार। उसके बाद क्या होता है कि सेमिनार्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि स्टार्टिंग के 8 वीक के बाद 9वां वीक सेमिनार होता है, फिर वापस 27-28 वीक में सेमिनार आता है। तो हर लेवल के बाद एक शिक्षा सेमिनार आता है, उसके अंदर कोई भी सीनियर भक्त आके उस सेमिनार को लेते हैं और सर्टिफिकेट भी देते हैं, या वो सर्टिफिकेट बाद में कोई प्रोग्राम होता है तो देते हैं। तो ये शिक्षा सेमिनार और सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस शिक्षा सेमिनार्स के अंदर भक्त लोग आके जो सीनियर आते हैं वो सेमिनार्स लेते हैं, और आपके भक्त को जिस लेवल पे आप चल रहे होते हैं, जो सेमिनार का नाम होता है, जैसे श्रद्धावन सेमिनार है, तो उस श्रद्धावन लेवल तक लाने की कोशिश करते हैं। जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो है व्यूहा प्रोग्राम। अब ये व्यूहा प्रोग्राम क्या होता है कि ये व्यूहा प्रोग्राम होता है कि नॉर्मली होता है ना कि सारे भक्त एक सेम पैटर्न में भक्त ऋषा रोज अटेंड कर रहे हैं, वो दे वांट समथिंग, उनको कुछ चेंज चाहिए। तो ये व्यूहा प्रोग्राम ऐसा ही होता है। व्यूहा प्रोग्राम में क्या होता है कि कोई भी दो ग्रुप मिलके एक व्यूहा प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर वो साथ में, उस दिन ये भक्ति ऋषा नहीं होता है, कोई सीनियर डिवोटीज आते हैं, कोई अपना लेक्चर देते हैं, उसमें आप लोग कुछ ड्रामा परफॉर्म करते हैं, उसमें आप कुछ लोग श्लोका रिसाइटेशन करते हैं, कोई भी क्विज रखते हैं, बहुत सारी डांसिंग कंपटीशन भी रखते हैं। ऐसा करके एक प्रोग्राम होता है बहुत अच्छा, और अच्छा प्रसाद रखते हैं सब मिलके। तो ऐसा व्यूहा प्रोग्राम हर 2 वीक सेमिनार, 2 सेमिनार के बीच में एक व्यूहा प्रोग्राम ऐसा आता है। तो ये व्यूहा प्रोग्राम भी बहुत जरूरी है, और इसको रेगुलर बेसिस पे जो लिखा हुआ है, इसका मेनली ये होता है कि कोई भी जब सीनियर भक्त का एसोसिएशन देना होता है किसी अपने भक्तों को, जैसे कोई भी सीनियर भक्त आए हुए हैं, आप किन्हीं को भी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं आने के लिए, तो वो आएंगे, उनका एसोसिएशन देंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप वो उनको आप उनका एसोसिएशन दें भक्तों के। और ये भी अच्छा होगा, उसमें ये भी होता है कि दो ग्रुप आपस में मिलके कुछ कंपटीशन, कुछ भी चीज तैयार करते हैं, तो वो नए नए भक्तों से भी मिलते हैं, मिंगल होते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें हैं जो विवाह प्रोग्राम में होती है। अब है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सब लोग फेस करेंगे, 13 पॉइंट, वो है कि आपने भक्ति रिक्शा मान लो चालू किया, स्टार्टिंग में 4 या 5 भक्त ही ने ज्वाइन किया आपके साथ, और जैसे जैसे वीक आगे बढ़ते गए, कोई एक भक्त नया जुड़ता गया, कोई ऐसे होते 3 महीने के बाद कोई नया भक्त जुड़ा, कोई 4 महीने के बाद, कोई 5 महीने के बाद, कोई 6 महीने के बाद, ऐसा कोई नया भक्त जुड़ा। अब 6 महीने के बाद क्या होगा, भक्ति विशाल मॉड्यूल का जो लेवल है वो आगे चला जा चुका होगा। तो आपको ये लगेगा कि अब मैं इस नए भक्त को इस क्लास में कैसे अटेंड करूं। आपके सामने ये चैलेंज आएगा कि ये नया भक्त है, इसको कुछ भी फिलॉसफी नहीं पता है, आप कुछ भी किसी भी, और आप ऐसे अच्छे मतलब थोड़े सीरियस टॉपिक पे चर्चा भी चल रही होगी, तो वो दिक्कत आती है। तो इसमें नॉर्मली जो सॉल्यूशन दिए गए हैं वो है कि या तो आप उन नए भक्तों को अलग से टाइम दीजिए, उनको अलग से बाद में बैठ के उनसे चर्चा करिए, पुराने मॉड्यूल्स हैं उनमें से कोई हो तो आप प्रिंट आउट्स उनको दे सकते हैं कि आप ये पढ़ के आइए। तो आपको थोड़ा अलग से टाइम देना पड़ेगा, या फिर आपके आसपास कोई नया भक्त रिक्शा कोई चालू हुआ हो जो थोड़े वीक ही हुआ हो, तो उनके अंदर उनको आप कनेक्ट करवा सकते हैं, या फिर आपके ग्रुप से कोई जो सीनियर भक्त हैं उनके साथ उनको बोल सकते हैं कि आप इनके साथ बैठ के थोड़ा डिस्कस करिए, इनको थोड़ा बताइए कि क्या फिलॉसफी है, हम क्या चर्चा कर रहे हैं। तो उनको थोड़ा बेसिक बताइए। तो ऐसे करके आप उनको धीरे धीरे वापस मेहनत करनी होगी। पर ये मत मानिएगा कि भाई ये बीच में से जुड़ा है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मैंने देखा है कि, मैं आपको बता दूं, मैं हमारा एक एग्जाम्पल है कि हमारे एक सीनियर जो मेरे शिक्षा गुरु हैं, जो उन्होंने जब क्लास लेते थे, एक माता जी
36 वीक के बाद ज्वाइन किया। 36 वीक इन द सेंस आप समझ लीजिए 8 महीने के बाद उन्होंने ज्वाइन किया। पर आप विश्वास नहीं मानेंगे, विद इन अ वीक, मतलब विद इन 2-3 वीक के अंदर ही उन माता जी ने इतना सीरियसली प्रैक्टिस किया और इतना अच्छे से सब कुछ फॉलो किया कि जो उनके जो भक्ति ऋषा ले रहे थे उनका भी इनिशिएशन नहीं हुआ, उससे पहले उनका इनिशिएशन हो गया, दीक्षा हो गया उनका। तो आप ये मत मानिएगा कि कोई बीच में, क्योंकि प्रभुपाद कैन सेंड एनीवन इन योर, ये देखिए बहुत जरूरी है कि जब आपके पास सेवा भाव होगा और आप सही भक्तों की अच्छे से सेवा कर रहे होंगे, कि मान लीजिए कि आपके ग्रुप में 10 भक्त आते हैं और आप उनका बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, तो प्रभुपाद एंड कृष्णा विल सेंड यू मोर डिवोटीज इन योर ग्रुप, मोर नाइस भक्ता इन योर ग्रुप। अगर आप आपके ग्रुप में 4-5 भक्त हैं और आप उनका अच्छे से ध्यान नहीं रख रहे हैं, नो कॉलिंग भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, उनसे हाउस विजिट भी नहीं है, उनसे अच्छे से बात भी नहीं कर रहे हैं, उनकी प्रगति में कोई आप इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे कि हमारे ग्रुप में तो 4 भक्त ही हैं, हमारे ग्रुप में तो 5 ही हैं, 6 ही हैं, ऐसा आप ऐसा फील करेंगे। क्योंकि आप जब प्रॉपरली अच्छे से करेंगे, अच्छे से ध्यान देंगे, तो आप प्रभुपाद और गुरु महाराज को प्रे करके करेंगे, आप डेफिनेटली आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर भक्त आपकी क्लास में नजर आएंगे। तो हमें ये इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब है नेक्स्ट है पिकनिक। आप सबको पिकनिक अच्छी लगती होगी। तो पिकनिक्स बहुत ज़रूरी है। पिकनिक्स के अंदर नॉर्मली क्या होता है, आप पिकनिक करेंगे तो आपके मतलब ऐसा पिकनिक नहीं करना है हमें कि जैसे कि आप पिकनिक कर रहे हैं तो आप उनको ले जाके वहाँ पे क्लास ले रहे हैं, आप उनका वो कर रहे हैं। तो उसके लिए तो आपके पास भक्ति विषय है ना, जिसमें आप फिलोसॉफी उनको समझाएंगे, सब कुछ करेंगे। पिकनिक में आप उनको, पिकनिक इसलिए भी है, पिकनिक आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा करनी है ताकि एक अच्छा रिलेशनशिप आपके भक्तों के बीच में और आपका अपने भक्तों से साथ होना चाहिए, जिसमें आप कृष्णा कॉन्शियस गेम्स खेल सकते हैं, आप कीर्तन अच्छे से कर सकते हैं उसके अंदर, और उसके दिन अच्छा अच्छा प्रसाद खा सकते हैं। पिकनिक के अंदर उनकी फैमिली, उनके मान लीजिए कोई माता जी आपके ग्रुप में आती है तो उनके हस्बैंड, उनके बच्चों से आपको मिलने का मौका मिलेगा। पिकनिक के अंदर वो दूसरे उनके घर के मेंबर्स भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको बहुत रेगुलर बेसिस पे पिकनिक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आपका उन भक्तों के साथ बहुत अच्छा संबंध स्थापित हो और उन भक्तों का भी आपस में एक अच्छा संबंध स्थापित हो। देख लीजिए अगर आप पिकनिक्स वगैरह इतना अच्छा करेंगे तो आप बोलेंगे कि आपको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो भक्त ही खुद कॉल करेंगे कि प्रभु जी मुझे आपसे बात करनी है। आप समझ रहे हैं ना कि मेरी जो क्लास लेते थे हमारे योगेश्वर गोपीनाथ प्रभु, वो कॉल करने से पहले ही हम सब कॉल कर देते थे, प्रभु जी आपसे बात करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि वो उन्होंने हमारा इतना अच्छे से ध्यान रखा, इतना, तो हम उनसे बात किए बिना रह ही नहीं पाते थे। उनसे हमेशा उनसे एसोसिएशन लेने का हमारी इच्छा होती थी। जब क्लास होती थी, टाइमिंग 7 to 9 होता था, हम तो यहाँ पे हमेशा होता है तो सोचते हैं कि 9 बजने वाली, जल्दी क्लास खत्म हो और हम जाए। वहां तो उल्टा होता था कि 9 से 11-12 प्रभु जी को 1 बजे बोलना पड़ता था कि अब आप लोग प्लीज जाइए, अब मुझे सुबह जॉब पे जाना है। तो एक इतना अच्छा, क्योंकि हमें वहां से जाने की इच्छा ही नहीं होती थी। तो आप जितना अच्छा सा संबंध स्थापित करेंगे उतना बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक, जब ये 15वां पॉइंट है कि जब आप भक्ति विषय ले रहे होगे तो साथ में आपको एक हैंडबुक दी जाएगी। हैंडबुक होती है, इस हैंडबुक के अंदर क्या होगा कि आप अपने भक्तों को उनके लेवल के अकॉर्डिंग वो हैंडबुक दे सकते हैं। जिस हैंडबुक में क्या होगा कि उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मान लीजिए कि वो कृष्णा सेवक के स्तर तक पहुंचा है, तो उस लेवल तक उस हैंडबुक में उसके लिए कौन से श्लोक उसको लर्न करने चाहिए, या साधक तक पहुंचा है तो उनको कौन से श्लोक पढ़ने चाहिए, कौन सी बुक रीड करनी चाहिए, कौन सा वैष्णव सॉन्ग उनको पता होना चाहिए, कौन सी आरती पता होनी चाहिए। ये तो वो हैंडबुक भी आपको दी जाएगी, 2 हैंडबुक होती है उसके अंदर। तो उसके अंदर वो छोटी छोटी सारी चीजें उस हैंडबुक से भी, और आपके पास भी ये रहेगा कि उस हैंडबुक के थ्रू आप भी अपने भक्तों से चेक कर सकते हैं कि हाँ इन्होंने यहाँ तक कहाँ तक इनको पता है, क्या क्या चीजें नहीं पता है, तो आप उनका ध्यान रखिए, उनको हर एक चीज उनको करवाएंगे। जिसके अंदर साधना चार्ट भी आ गया आपका, कि आप उनको साधना चार्ट एक भेजेंगे, इसमें बुक में आपको मिल जाएगा साधना चार्ट। तो आप उनको बोलेंगे कि साधना चार्ट कैसे आपको भरना है, कैसे आपको बताना है कि भाई इतने सुबह किया आपने, कितने जप किया, ये वो। तो एक साधना चार्ट भी होता है जो आपको भरना, और बहुत ही अच्छे से उन भक्तों की साधना के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में पता चलता चला जाएगा। अब आगे नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक सेकंड।
हाँ, और इसके अंदर एक होगा लास्ट में, जब आप 4 वीक का पूरा भक्ति विषय 4 वीक कर लेंगे, उसके बाद एक भक्ति विषय रिपोर्ट आपको भरनी होती है। भक्ति वृक्षा रिपोर्ट, ये भक्ति वृक्षा रिपोर्ट क्या होता है कि उसके अंदर आप लिखते हैं कि, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि आपने लिखा कि कोई भी मुकेश प्रभु, आप लिखेंगे फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, उनकी अटेंडेंस बताएंगे आप कि हाँ ये प्रेजेंट है इस दिन, नेक्स्ट वीक एब्सेंट थे, प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे, ऐसे बताएंगे। और उसके आगे उनका थोड़ा डिटेल में बताएंगे। मान ली कैसे लिखेंगे डिटेल कि हाँ ये भक्त 8 माला जप कर रहे हैं और ये कृष्ण साधक के स्तर तक हैं और उनको आगे माला बढ़ाने में ऑफिस के कारण दिक्कत हो रही है, इसलिए माला नहीं पढ़ा पा रहे हैं। पर आप बता सकते हैं यहाँ भक्ति विषय में आते हैं तो ये अच्छी सेवा भी करते हैं, ये घर पे मंगला आरती भी करते हैं। तो आप उसके बारे में, उनके बारे में एक डिटेल थोड़ा सा बताएंगे उनके बारे में कि ये इन भक्त के बारे में किस स्तर पे हैं, ताकि ये रिपोर्ट, जब आपको ये रिपोर्ट हमें फिर आपके सीनियर को भेजनी होती है, ये सीनियर से आगे तक जाती है, तो इस रिपोर्ट से उस भक्त की प्रगति के बारे में आपके सीनियर्स को भी पता चलेगा और सीनियर्स देखेंगे कि कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपकी हेल्प करेंगे। तो ये, और ये भक्ति विषय रिपोर्ट जैसे ही आपका वीक खत्म होता है, जैसे कि आज आप क्लास ले रहे हैं तो आज क्लास खत्म होते ही आप उसी समय उसमें लिख दीजिए हाँ आज इतने इतने भक्त प्रेजेंट हैं, एब्सेंट हैं, ठीक है ना। और आपको ये भी लिखना होता है कि उसमें ये आपको लिखना होता है कि आपने कितने फोन कॉल्स पूरे वीक में किए, कितने फोन कॉल किए, कितने उनको स्पिरिचुअल मैसेज भेजे, ये सारी चीजें भी उसमें आती है आपकी कि किसी ने कोई डोनेशन दिया या नहीं है, तो उसमें सारा डिटेल आता है कि कितना आपने किया। तो उसमें आपको खुद को ही पता चलेगा कि यार इस वीक तो मैंने कोई कॉल ही नहीं किया, मैंने कोई स्पिरिचुअल मैसेज ही नहीं भेजा, ऐसा। तो वो उसमें डिटेल उसके अंदर भक्ति विषय रिपोर्ट के अंदर आता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है प्रेयर्स। आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी भी आपके भक्ति वृषा ग्रुप को अच्छा चलाने के लिए आपको डेली प्रभुपाद से, गुरु महाराज से आपको आपके हर भक्त के लिए प्रे करना है। प्रे करना है उनकी भक्ति के लिए, उनकी प्रगति के लिए। आप उनका प्रे करिए, उनका नाम लेके प्रे करिए कि ये भक्त को ये समस्या है जिसके कारण वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जिसके कारण वो चैंटिंग नहीं कर पा रहा है। तो आपको डिटेल में उनको मतलब ये प्रे करना है उनके लिए। तो जब आप खुद देखेंगे कि आप जब प्रे करेंगे तो आपके भक्त कितनी स्पीड से उनके भक्ति में प्रगति होती है, बहुत स्पीड से वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि उनके लिए हमेशा प्रे करते रहना है और हमेशा उनको डेली उनके लिए प्रे करना है, उनके भक्ति के बढ़ने के लिए आपको उनकी मदद करनी है। तो ये भक्ति विषय जो मॉड्यूल है बहुत डिटेल में हर एक चीज का, हर एक भक्त के बारे में ध्यान रखता है। तो तो आपको बेसिकली ये मेनली यही चीज़ों पे, इन चीज़ों पे ध्यान देना है। और यही ऑलमोस्ट 17-18 गाइडलाइंस है इसको करने के लिए। और बाकी बहुत सारी चीज़ें जब मैं खुद नेक्स्ट वीक मॉड्यूल में खुद एक लूँगा तो आपको पता चलेगा कि आपको इसको कंडक्ट भी कैसे करना है। और हमें हमेशा एक चीज़ और मैं इसमें लिखी हुई है जो मैं बता देता हूँ। ऑलमोस्ट कवर हो गई है। हाँ, एक ये और चीज़ है, एक दो चीज़ है जो मैं और आपको बता देता हूँ। आपको अपने भक्तों का उनके लेवल के अकॉर्डिंग उनका नरिश करना, नरिश मतलब लालन पालन करना है, आप समझिए। आपके भक्त के जो उनकी प्रकृति है, उनका जो नेचर है, उनके अकॉर्डिंग उनसे आपको डील करना है, उनके अकॉर्डिंग उनको आपको हेल्प करना है। और सबसे मेन जो चीज़ है, आप ये ध्यान रखिए, लीडर की जो सबसे बड़ी अच्छी आदत हो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सुनने की आदत। अगर आपके अंदर सुनने की आदत नहीं है तो आप मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूँ कि नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है कि जब हम एक दूसरे को फोन करते हैं, हम चाहते हैं कि मेरी बात वो सुने और वो भी चाहता है कि वो मेरी बात सुने। हम उसकी बात खत्म भी नहीं होते हैं और आप अपनी बात बोलना चालू कर देते हैं। तो हमारे अंदर सबसे मेन जो चीज है जो लीडर के अंदर,
आपको एक सुनने की आदत डालनी है कि अच्छे से डिटेल में अगर वो कोई भक्त उनकी कुछ बात बता रहा है तो आप पहले अच्छे से, और आपके अंदर उसके प्रति हमदर्दी का भाव होना चाहिए कि जो बता रहा है वो कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है तो आप उसको हमदर्दी का भाव होना चाहिए और अच्छे से आप सुनिए उसकी बात को, और उसके बाद सोच विचार करके फिर उसका आंसर दिए। ऐसा नहीं कि वो बोले ही नहीं उससे पहले आप उनको, नॉर्मली ऐसा ही होता है। पर मैं जैसे हमारे जो मेन जिन्होंने भक्ति ऋषा मॉड्यूल स्टार्ट किया है, हर ग्रेस प्रेमा पद्मनी माता जी और हिज ग्रेस विजय वेणुगोपाल प्रभु जी, तो जब भी मैं माता जी से कभी बात होती है तो माता जी कुछ बात कर रही होती है और जैसे मैं कुछ भी जैसे बोलने का एक साउंड भी आता है तो माता जी एकदम स्टॉप हो जाती है और वो बोलती है हाँ आप कुछ बोल रहे थे, तो वो उनकी बात होकर वो मुझे सुनती है सबसे पहले। तो ऐसा ऐसी ही क्वालिटी हमारे अंदर भी होनी चाहिए कि हमें हमारे भक्तों की प्रॉब्लम कोई भी चीज हो उनको आपको अच्छे से सुनना है और उसके बाद उनको आपको उनका सॉल्यूशन देना, और हमेशा हमें उनकी प्रसन्नता किसमें है उसका ध्यान रखना, वो प्रसन्न कैसे ग्रो करेंगे, उनकी प्रसन्नता कैसे, उन भक्तों की प्रसन्नता किसमें रहेगी उसकी चीज का भी हमें ध्यान रखना है, और मेनली उनकी प्रकृति और उनके नेचर के अकॉर्डिंग आपको उनको डील करना है। मेनली आप जानते भी होंगे कि बहुत सारे सीनियर हमें बता चुके हैं कि एक सैंडविच मेथड होता है। सैंडविच मेथड आप समझते हैं कि ऊपर ब्रेड होती है, नीचे ब्रेड होती है और उसके बीच में सब कुछ होता है। तो अगर आप ये हमेशा यूज करना चाहिए, और अगर आप यूज करने लग जाएंगे, मैं भी कोशिश करता हूँ यूज करने की, कि सैंडविच मेथड में क्या होता है कि जो आपको मैसेज देना होता है, मान लीजिए किसी भक्त ने कोई रेगुलर गलती भी कर रहा है तो आप उसको डायरेक्ट उस गलती को नहीं बता के ऊपर आप कुछ उनको उनकी थोड़ी उनके बारे में कुछ अच्छा बता के, नीचे उनके बारे में कुछ बता के, पर बीच में वो मैसेज आप उनको डिलीवर कर दें कि कोई भी गलती करी वो आप बीच में उनको बता दें, पर ऊपर उनके बारे में थोड़ा उनको अप्रिशिएट करके ऐसे करके, सैंडविच, जिसको सैंडविच मेथड बोलते हैं। तो ये बहुत आपके काम आएगा वाइल डूइंग भक्ति ऋषा, और नॉर्मली भी जब आप कोई है तो आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी इसको यूज कर सकते हैं सैंडविच मेथड, ताकि आपको किसी के साथ भी आपको डीलिंग करने में आसानी रहेगी। तो हम ऑन टाइम है, लास्ट में 7-8 मिनट में चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी हाथ खड़ा कर सकते हैं तो मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा, तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग कोई मॉड्यूल में कहीं पे सोचने से। ठीक है, सबसे पहले मैं सुमन गर्ग माता जी कुछ पूछना चाहती हूँ उनसे, उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम। मैं ये कह रही थी कि बाकी कुछ सब कुछ तो जैसे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएगी, लेकिन जैसे भक्तों के घर जाने का वो हमारे मेरे लिए तो कम से कम पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं ड्राइव नहीं करती हूँ। अच्छा, नहीं तो आप देखिए ना कि क्या होता है बहुत बार कि जब आप भक्ति परीक्षा लेंगे तो आपके ग्रुप में इतने मेंबर्स होंगे, आपके किसी मेंबर्स को बोल सकते हैं आ जाइए आज अपन उन भक्त के घर पे जाके आते हैं, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, या कोई वक्त आपको हेल्प कर देंगे। क्योंकि महीने में एक बार करना होता है, इट्स नॉट हाँ कि हर हफ्ता आपको उसको, हाँ, नहीं वो तो महीने में ठीक एक है, बस बार वही है। हाँ, वो सॉल्यूशन ही पूछना चाह रही थी। ठीक है आप अच्छा। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं। आजकल तो हमारे यहाँ पे उबर हाँ ओला हाँ बहुत सारी हाँ चीजें हाँ, भी चल सही है। तो वो भी चलती हैं। बाकी कोई भक्त आपकी हेल्प कर दें इस बारे में, तो क्योंकि हाँ हाउस सही। विजिट होगा तो आपको उनके बारे में अच्छे से हाँ हाँ। पता चलेगा। अदरवाइज होगा तो, क्योंकि मैं बताता हूँ मेरे बारे में कि जब मैंने भक्ति रिक्शा ज्वाइन किया था तो मैंने मेरे सीनियर प्रभु जी और उनसे साफ बोल दिया था कि प्रभु जी आप कुछ भी सब सिखा दो, 16 माला भी कर लूँ, ऑनियन गार्लिक तो मैं और टी कॉफी नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे इसके लिए कभी मना नहीं करोगे, तो मैंने सही। बोल दिया था। तो ऐसा चलते चलते कृष्णा साधक का स्तर आया। तो फिर प्रभु जी एक दिन विजिट करने आए और हाउस विजिट करते करते अच्छे से बात कर रहे थे, तब तक रिलेशन इतना अच्छा हो चुका था। और फिर उस दिन प्रभु जी ने बोला कि प्रभु जी अब आप ये ऑनियन गार्लिक और टी कॉफी छोड़ दीजिए, तो फिर बोला हाँ प्रभु जी मैं छोड़ दूंगा, आज से नहीं पीऊंगा। तो एक सही। सडनली एकदम क्या हुआ और हाँ मैंने वो सही में छोड़ दिया। तो ये हाउस विजिट का बहुत अच्छा इफेक्ट आता है अगर आप हाउस विजिट करते रहेंगे तो। थोड़ा सा देखिए कि ये भक्ति विषय करेंगे तो आपको बहुत सारी थोड़ी सी चैलेंज रहेगा, क्योंकि एक सेवा है और यही आप हाँ करेंगे। हाँ,
और या कोई भी आपको इस ड्रॉप भी कर सकता है कहीं पे इसको छोड़ने में। देखिए कुछ ना कुछ हेल्प हम हमेशा रहेंगे आपकी हेल्प के लिए, या फिर आप भी कोई रास्ता निकालेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता तो निकल जाएगा। और हाँ प्रभुपाद से हाँ, प्रे, है ना। ठीक है प्रभु जी, हाँ थैंक यू। हाँ, थैंक यू वेरी मच माता जी। और नेक्स्ट कौन हाथ उठा रहा था? हाँ, नीभा माता जी से पूछ लेता हूँ। विनीता माता जी, मैं आ रहा हूँ आपके बारे में। यस नीभा माता जी। प्रभु जी, ये व्यूहा प्रोग्राम्स कब होने चाहिए? आपने बताया था दो सेमिनार्स के बीच में एक व्यूहा होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ये आपको क्या जब मॉड्यूल होगा ना उसके अंदर लिखा होगा कि दिस वीक इज प्रोग्राम। ओके। एंड प्रभु जी, एक ये कृष्णा साधक वाला जो था, हाँ हाँ उसमें 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल सारे आ जाते हैं तब तक? हाँ, कृष्ण साधक में 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल सारे आ जाते हैं, उसके अंदर टी कॉफी और नन गार्लिक इंक्लूड नहीं है। वो टी कॉफी और मतलब देखा जाए तो प्रभुपाद आश्रय के अंदर ही वो एज इट इज 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो होंगे, और उससे पहले हम वो 4 फॉलो करवा लेंगे। पर उसमें क्योंकि ये लोग बहुत अटैच हैं इससे, कि टी हाँ, कॉफी और नन गार्लिक से इतना अटैच हैं, तो उनको आने में थोड़ा टाइम लगता है वहां तक। अब एक चीज का ये भी ध्यान रखिएगा आप सब लोग, कि ऐसा नहीं है कि सारे भक्त लोग इसी लेवल के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे। बहुत सारे भक्त होंगे जो कृष्ण सेवक के अंदर ही प्रभुपाद आश्रय लेवल पे पहुंच जाएंगे, और बहुत सारे होंगे जो प्रभुपाद आश्रय के अंदर भी कृष्ण सेवक के स्तर पे ही होंगे। ठीक है, तो ये ऐसे अलग अलग ऐसा रहेगा। तो आपका हमेशा टारगेट रहेगा कि, और कोई बहुत बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाहता है तो उनके लिए अलग से भगवत गीता स्टडी क्लास भी होती है, या मंदिर में कोई अच्छी जो अलग क्लासेस होती है उसमें भी जोड़ सकते हैं। जो बहुत फिलोसफी को अच्छे से जानना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, और अच्छे उसका और बहुत इंक्विजिटिव है और आगे जानने के लिए, तो उनके लिए भगवत गीता स्टडी क्लास भी होता है, वो भी ज्वाइन करवा सकते हैं। वीक में 2 क्लास भी, क्योंकि इनिशियली टफ होता है के लिए 1 क्लास ज्वाइन करना भी, पर धीरे धीरे आप उनको बाद में जो बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव होते हैं उनको 2 क्लास भी ज्वाइन करा सकते हैं। और माता हाँ प्रभु जी का जैसे हाउस विजिट किया हमने, तो हाँ जो पर्सन आ रहा है भक्ति वृक्ष में वो तो मतलब हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हाँ उनके फैमिली वाले अगेंस्ट में हो जाते हैं कई बार, हाँ तो उसका हाँ, सोल्यूशन है? वो तो माता जी हम सभी फेस करते हैं कि हमारे फैमिली वाले स्टार्टिंग में कोई हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता है। हम्म, एक चीज है कि जब आप हाउस विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस चीज से दिक्कत है। और तो आपको वो चीजें ध्यान रखते हुए, और मेनली प्रेयर्स आप जब करेंगे उनके लिए, कि कैसे हम उनके प्रे करके उनके लिए गुरु महाराज प्रभुपाद से, तो आप देखेंगे धीरे धीरे बहुत ऑब्स्टेकल्स धीरे धीरे बहुत खत्म होती चली जाएगी। फिर अब देखिए सारे भक्तों के लिए आप देखेंगे, हमारे जितने भी सीनियर भक्त हैं सबके लिए, और माताओं के लिए तो, और माताओं में क्या होता है कि अगर उन प्रभु कृष्णा कॉन्शियस नहीं है माता, तो उनको बहुत चैलेंजेस आते हैं स्टार्टिंग में। हम्म, तो देखिए प्रे करेंगे, उनको प्रसाद खिलाएंगे घर वालों को, तो धीरे धीरे देखिए चैलेंज तो बहुत आते हैं। क्योंकि जब मैं कृष्णा कॉन्शियस ज्वाइन किया तो मेरे को घर वाले तिलक विलक और उसमें देखे तो ये बोले कि मेरा बेटा तो बाबा बनने वाला है, अब ये क्या होगा, ये तो ये सब छोड़ दो। तो क्योंकि घर वालों को आदत नहीं होती है, तो धीरे धीरे प्रेयर्स करेंगे, उनको हम उनके लिए प्रार्थनाएं करेंगे, और देखेंगे भी मटेरियली कि कहाँ कहाँ पे कैसे उनको हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोई उनको घर फैमिली में प्रॉब्लम नहीं आए। आप दूसरे ग्रुप में हमारे साथ में भी हैं, सुमन मेहता माता जी भी हैं, वो भी आपको शेयर कर सकते हैं। तो उनके घर में तो कितनी प्रॉब्लम, उसके बावजूद भी कितना अच्छे से वो कृष्णा ने उनकी हर समय हेल्प करी है। और तो ये दिक्कत तो है माता जी, पर सबको आती है, हर ग्रुप में सबके लिए आती है। थोड़ा प्रेयर्स आप अच्छे से करेंगे, सॉल्यूशन देंगे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा माता जी। तो आप थैंक यू। हमेशा सीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं इसके बारे में। यस प्रभु, थैंक यू। थैंक यू माता जी। विनीता माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा माता प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मेरे को तो बहुत सारी चीजें याद भी नहीं रहती है, मतलब ये क्लास हाँ लेने से हाँ पहले। और बहुत सारी चीजें मैं थोड़ी लिखने में भी, ये तो खैर आप मुझे को भेज दीजिएगा, लिखने में मेरी स्पीड बहुत धीरे है, बिल्कुल भी नहीं लिख पाती हूँ। हाँ। और मुझे, देखिए अभी वैसे तो हाँ बोलिए माता मैं बस मुंह से बड़बड़ कर लेती हूँ, लेकिन मुझे इतना मतलब चीजें जी। आती नहीं है, तो फिर ऐसे। और एक तो ये, एक जैसे फोन पे अपने फैमिली वाले को मैं जैसे
मतलब चाहूँ तो उन सब का फिर वो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? जैसे मेरी बहन, जेठानी जी, भाभी और मीरा माता जी की बेटी हो गई, मतलब कुछ-कुछ है जिनको मैं यूँ कहती तो उन सब का फिर कैसे क्या क्लास का उनका कैसे क्या होगा? नहीं, उनका आप उनको भक्ति ऋषा में बुला सकते हैं। नहीं, कोई दिल्ली है, कोई जयपुर है, कोई रायपुर है, तो कोई सब मतलब थोड़े-थोड़े सब पहुँचे, कोई 12 माला, कोई 4, कोई 8, कोई सुबह उठ के नहाना, 2 बार नहाना, कोई-कोई मतलब सब अलग-अलग। तो इनका फिर भक्ति वृत्ति क्लास का जैसे किसी कुछ भी देखिए नहीं। उसका देखिए एक तो चैलेंज रहेगा, आजकल तो आपके पास ये ज़ूम आ गया है, उसके थ्रू आप कुछ भी क्लास ले सकती हैं या उनको क्लास में जोड़ सकती हैं। हुँ, या फिर आप उनको जो जहाँ लोकल टेम्पल से आप उनको बोलिए टेम्पल में जाइए, कुछ क्लास अटेंड करिए। तो देखिए भक्तों का एसोसिएशन नहीं मिलेगा, उनको भक्तों का संग नहीं मिलेगा जब तक उनका प्रगति में उनको बहुत दिक्कत आएगी। तो आप जहाँ-जहाँ पे भी जो भी भक्त है, आजकल तो इस्कॉन हर जगह अवेलेबल है, हर जगह इस्कॉन दूर सबको मैंने यही बोला है, सबके दूर हो मतलब सबके दूर-दूर ये पॉसिबल नहीं हो तो फिर वैसे दूर तो आपके लिए भी है उदयपुर का इस्कॉन टेम्पल माता जी। नहीं, प्रभु जी मेरे तो बहुत पास है उन सब के हिसाब से। वो कहाँ बदरपुर कहाँ रहती है, कहाँ दिल्ली में, नोएडा में हाँ। है, उनके भी कहाँ मतलब सबके ऐसे ही है। तो माता फिर जी मैं जैसे मतलब आप देखिएगा नोएडा में भी है, बहादुरपुर में भी है, सब जगह टेम्पल है अपने इस्कॉन के। अगर इस्कॉन टेम्पल नहीं होगा तो वहाँ सेंटर्स चल रहे होंगे माता जी, कोई ना कोई क्लासेस चल रही होंगी। तो आप अपने सीनियर से कंसल्ट करिए, वो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि दिल्ली में तो इतने भक्ति विशा प्रोग्राम, इतनी सारी चीजें चल रही है वहाँ पे। तो आप उसको वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आजकल तो आप देखिए जूम के थ्रू कितना अच्छा हो गया है कि आप कहीं पे भी हो, कहीं पे कितनी क्लास अटेंड कर सकते हैं। हाँ, तो और जैसे सॉरी प्रभु माता जी। जी नहीं, जैसे मैं कह रही थी कि ये भी हो सकता है कि उन सबका जैसे ये क्लास आप बता रहे, ये सेम चीज़ फिर उन लोगों को एक ज़ूम पे उन सबको लेके उन सबका एक अलग से चला दे, तो ये भी हो सकता है। हो सकता है, सब जगह भक्ति विशा कार्यक्रम ऐसे हो रहे हैं, पर आप देख लीजिए कि आप अभी की बात नहीं कह रही प्रभु जी, अभी तो मैं बहुत दूर हूँ। एक मैं नहीं नहीं, मैं यूँ कह रहा हूँ कि भाई आप अभी लोकल प्रोग्राम चलाएंगे, साथ साथ वो चलाएंगे, आप दो मैनेज कर पाएंगे क्या? हाँ, मतलब जैसे वो फैमिली मेंबर है तो मतलब यूँ हाँ, थोड़े-मोड़े बेस आप कर उस सकते हिसाब हैं, से आप कर जैसे सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं। पर देखिए फैमिली फैमिली मेंबर को फैमिली मेंबर समझाना थोड़ा एक टफ जॉब रहता है। ये अगर अगर वो बेटर हैं कि अगर कहीं न कहीं दूसरे प्रोग्राम प्रभु जी से कर लें, तो वो बहुत आप खुद भी देख लेंगे कि अपने हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे को समझाना थोड़ा टफ रहता है। तो वो फैमिली तो बहुत टफ है। मेंबर्स को समझाना एक टफ जॉब है ही है। तो देखिए लोकल किसी को आप हेल्प कर सकते हैं मंदिर से, टेम्पल से, या फिर आप ज़ूम के थ्रू उनकी क्लास भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर अगर वहाँ पे लोकल कोई भक्त उनके संग में रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि वो भक्ति में आगे महाराज बता रहे थे। तो गुरु महाराज इसके बारे में बता रहे थे कि आपको जो प्रभुपाद के जो प्रभुपाद ने बोला है और आप गुरु महाराज ने बोला है, वही आपको आगे सुनाना है। आप कुछ नहीं करना है कि जो उनके कुछ वर्ड्स उनको जो लिखा हुआ उसको आगे, और भक्ति ऋषा प्रोग्राम में तो आपको ज्यादा याद करके कुछ नहीं सुनाना है, वो सारा आपके सामने पेपर रहेगा, उससे उनको समझाना है, और थोड़ा बहुत आपको उनको डिस्क्राइब करना है। वो तो आप इतने टाइम से कर ही रहे हो, तो कर ही नहीं कर प्रभु जी लेंगे आप। मेरा मन तो बहुत इतना है करने का। अंदर से मेरे को लग रहा है मतलब ये खूब करूँ, लेकिन आता कुछ नहीं। मन अभी होने से सिखाएंगे ना बस माता जी, आगे मॉड्यूल चलेगा तो अब सब सीखेंगे, आप सब आगे बढ़ेंगे, और आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये नहीं प्रभु जी मेरे से तो कुछ हो ही नहीं हुम्बलनेस पा है रहा कि मैं आप बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं, बाकी आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और होगा धीरे धीरे प्रैक्टिस, हम सीखेंगे तो इससे सीख जाएंगे आप। और प्रभु जी ये आप ना पहले वाले क्लास में जो लिखाए थे और अभी वाले ये मेरे को भेज दीजिएगा ताकि मैं लिखूं आराम वैसे से। ये रिकॉर्डिंग, आप ये ग्रुप है ना ग्रुप, हाँ, इस ग्रुप के अंदर पिछले वाले वीक की रिकॉर्डिंग भेजी हुई है पूरी, तो उसको ठीक है, पूरा सुन सकते हैं। और ठीक इस वीक की भी रिकॉर्डिंग प्रभु जी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे इस ग्रुप में। ठीक है, प्रभु ठीक है। ठीक है, अ, थैंक यू प्रभु जी। कोई क्वेश्चन है? हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नेहा भाटिया माता जी। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी मेरे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ गर्ल्स हॉस्टल है, आपको पता है। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है माता जी, आ ही नहीं रही है।
प्रभु जी मेरे यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ गर्ल्स हॉस्टल है। माता जी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है माता जी, किसी को सुनाई दे रहा है तो डिस्क्राइब कर सकते हैं? नहीं आ रही है माता जी। आप स्पीकर में या किसी में कोई मिस्टेक है माता जी, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। आप मुझे वो लिख के या बाद में फ़ोन पे बता दीजिएगा, मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? बस हम टाइम पर ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिजेश प्रभु का एक क्वेश्चन है, उनसे पूछ लेते हैं। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, इसको इनिशिएट कैसे करना है? जैसे लोकल, अपने जो लोकल कॉन्टेक्ट्स हैं उनको अपने घर पे इनवाइट करके इनिशिएट करना है? हाँ हाँ, कि आपकी जो भी घर के या पास जो कॉन्टेक्ट्स हैं या आपको या मंदिर से जुड़े हों, तो बहुत सारे कोई नए भक्त आए होंगे, ज्वाइन किए होंगे, पर चले गए होंगे, कोई फेस्टिवल्स में आए होंगे, तो जो आपके आसपास हैं, बेसिकली आपके आसपास रहने वाले होंगे तो ज़्यादा बेटर है, ताकि वो रेगुलर ज्वाइन कर पाएंगे। बाकी दूर से कोई होगा तो वो एक दो बार आएंगे, फिर उनको आने में दिक्कत रहेगी। बहुत कम होते हैं जो रेगुलर दूर से भी आ पाते हैं। तो आप आपस में आपके नेबर्स हैं या आपके बहुत सारे कोई मिलने वाले हैं और मंदिर से कोई कॉन्टेक्ट मिले हों या कोई भी आपको कॉन्टेक्ट हो, उनसे आप कॉन्टेक्ट करके घर पे इनिशिएट कर सकते हैं इसको। और प्रभु जी, अगर कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट हैं जो आउट स्टेशन कॉन्टेक्ट्स हैं, हाँ, एंड दे आर इंटरेस्टेड आल्सो, बट दे डोंट गो टू टेंपल। अच्छा, मतलब आउट ऑफ स्टेशन है, मतलब आपके वहाँ नहीं है ऐसा? हाँ, यहाँ पे नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है कॉन्टेक्ट्स, और वो इंटरेस्टेड भी हैं ऐसे प्रोग्राम्स में, बट वो रेगुलरली हाँ। टेंपल नहीं जा सकते। अच्छा, तो आप उनको भी, आप जो क्लास ले रहे हो तो जूम पे उनको भी कनेक्ट कर सकते हैं दे वांट। और अगर वो बहुत सारे लोग हैं तो उनके लिए अलग से जूम क्लास भी ले सकते हैं, उनके लिए अलग से भक्ति विषय प्रोग्राम भी चला सकते हैं Okay. ज़्यादा है तो। बाकी अगर दो तीन कोई लोग हों तो आप नॉर्मली अपने भक्ति विषय के अंदर उनको भी पार्ट कर सकते हैं, उनको कि वो भी ज्वाइन कर लें उसके लिए ऑनलाइन। पर ऑनलाइन अच्छा है, ऑनलाइन ज्वाइन कर लें आपको, पर ट्राई करिएगा कि वो लोकल पीपल और एसोसिएशन तो वहीं से उनको लेना पड़ेगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो उनसे कनेक्ट भी रहें। पर आप ऑनलाइन उनको कनेक्ट कर सकते हैं कि इनिशिएट कर उनको सकते हैं भी उनको। आप अपने, हाँ हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके। और प्रभु जी, स्टार्टिंग में जैसे लोकली घर पे स्टार्ट कर रहे हैं भक्ति विक्स प्रोग्राम, तो मिनिमम कितने डिवोटीज होने चाहिए तो हम स्टार्ट करें? इसमें मिनिमम का ऐसे ऐसा तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप दो तीन भक्त हो तो भी कर सकते हैं। इसमें बोला गया है स्टार्टिंग में कि आप भक्ति विष्ठा स्टार्ट करने से पहले 2-3 वीक एक आउटरीच प्रोग्राम जैसा करिए, जिसमें आप नॉर्मल कीर्तन कीर्तन या कुछ भी भगवत गीता से कुछ भी छोटा मोटा थोड़ा सा उनको बता के एक आध श्लोक और प्रसाद, ऐसा 2-3 वीक तक करिए, ताकि क्या है कि एटलीस्ट आपके पास 5-7 भक्त हो जाए, मिनिमम 5 भक्त तो हो जाए, तो एक अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होगा, बाद में लेटर ज्वाइन करेंगे तो उनका थोड़ा स्टार्टिंग का मिस हो जाएगा। तो हाँ, तो आप थोड़ा आउटरीच प्रोग्राम बोल सकते हैं इनको, कि आप थोड़ा सा भी थोड़ा कीर्तन करके थोड़ा सा डिस्कस करके मैं स्पिरिचुअल मैसेज एंड देन प्रसाद, नॉर्मल ऐसा। फिर उनको बोल सकते हैं अब हम एक ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं 64 वीक का, जिसमें हम अच्छे से सारी चीजें सिखाएंगे, तो धीरे धीरे कनेक्ट होंगे धीरे, और उनको बोलते जाएंगे कि आप अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को भी ला सकते हैं इस प्रोग्राम में, तो धीरे धीरे आपके पास मेंबर्स हो जाएंगे ऐसे। राइट। और कोई क्वेश्चन प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और किसका कोई क्वेश्चन था? हो गया? सुमन मेहता माता जी, आपका क्वेश्चन है? हाँ बोलिए माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रभु जी, क्वेश्चन का जवाब तो वैसे सेम था, तो मुझे मिल भी गया, सब जनों का वापस एक ही तरह का था, जवाब मिल गया उसका। अच्छा। मैं ये कहना चाहती थी कि वैसे अच्छा। तो कृष्णा ने मेरी बहुत बहुत सपोर्ट किया है, उनको तो जितना धन्यवाद बोलूं। हाँ। प्रभुपाद को या आप सब वैष्णव, आप सबकी कृपा इतनी रही कि मेरा काम हर काम बनता गया। पर फिर भी मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम यूँ रहेगी कि मैं भक्ति दीक्षा नहीं ले पाऊंगी। बहुत इच्छा है प्रभु जी, मुझे यूँ करवाने की बहुत इच्छा है, अंदर से बहुत इच्छा है यूँ मैं कुछ करवा पाऊँ, ताकि मैं भी जिम्मेदार बनूं। अगर किसी को सिखाना होता है तो अपने ऊपर जिम्मेदारी आती है, तो अपन भी कुछ सीखते हैं उससे।
इसका फिर सॉल्यूशन क्या होगा प्रभु जी? अभी जैसे जूम, अभी ये इतनी आपकी परेशानी आई आवाज है। कट रही माता जी, आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी अब आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है माता जी। हाँ प्रभु जी, अब आ रही है प्रभु जी? हाँ अब आ रही है माता जी, बोलिए। हाँ प्रभु जी, यही कह रही हूँ कि कृष्णा ने बहुत सपोर्ट किया है मेरा हर दम से, हर वक्त। पर मैं कट यही कट के कहना आवाज आ रही है माता जी, हाँ थोड़ा। अच्छा। लोग मेवाड़ी Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji, Prabhuji. Yes, Prabhuji. How was session? Just one second. Hare Krishna. Hare Krishna. आवाज आ रही है प्रभु जी? Yes, yes, आ रही है. कैसा रहा सेशन आज का? हो गया प्रभु जी, आज अच्छे से सेशन हो गया, सबने अटेंड किया, टाइम पे फिनिश भी कर लिया, सारे क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए। तो नेक्स्ट वीक मॉक सेशन करेंगे सब। तो मॉक में फर्स्ट सेशन में लूंगा, तो सब एक बार देख भी लेंगे कैसे करना है, एंड देन आफ्टर देन विल डिसाइड कौन आगे करता जाएगा। बहुत अच्छा। Yes, Prabhu, how are you happy? Hare Krishna Prabhuji. How did you find the session? It was very nice, very informative Prabhuji, and very motivating also. बहुत अच्छा.
अभी आप देवेंद्र माधव प्रभु के अंगत्य में रहिए, हमसे सीखिए कैसे करना है हमारे को, और प्रचार को बढ़ाइए। जी प्रभु जी। हाँ। कोई भी शंका हो तो बिना किसी हेजिटेशन के पूछ लिया कीजिए। यस प्रभु जी। जयंती प्रभु जी, कृष्णा प्रभु जी, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। क्या सीखा आपने आज? आज मैंने यही सीखा कि प्रभु जी ये हमारा कुछ जो प्रोग्राम जो मतलब जो भक्ति शिक्षा का मॉड्यूल जो है ना करना है ना, उसमें सबसे अच्छी बात ये सीखी मैंने कि हमें अच्छा लिसनर बनना है। अच्छा, जब तक हम अच्छा लिसनर बनना है। सॉरी मैं समझ नहीं पाया। मतलब अच्छे किसी की बात को पहले सुनना अच्छे से। हाँ, लिसनर बनना है, लिसनर बनना है, ठीक है, बहुत अच्छा। क्योंकि उसके बाद ही हम उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को सुने पूरा अध्याय, बाद में बोलना शुरू किया। यस प्रभु जी। बहुत अच्छा। विमला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। कैसा अनुभव रहा आपका? क्लास तो अच्छी थी प्रभु जी। क्या सीखा आपने? और मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे दीक्षा लेने के लिए ये क्लास लेना जरूरी है क्या? नहीं नहीं। ये मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है। कोई बात नहीं, आप अभी सीखिए, भगवान आप स्थिति को अनुकूल करते जाएंगे। क्या माता, जब तक हम प्रचार नहीं करेंगे ना, हम अच्छे भक्त भी नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये दीक्षा से कोई संबंध नहीं है इसका संबंध ये है कि जो हमने प्रभुपाद से प्राप्त किया है, चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त किया है, उसको किस तरह से हम बाकी लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, शुरू में हमको थोड़ा भय लगता है क्योंकि हमको किसी को अनुभव नहीं है प्रचार करने का, लेकिन हम जो सीखते जाएंगे उसको थोड़ा प्रयास भी करेंगे तो चैतन्य महाप्रभु हमारी मदद करते हैं। हम में से किसी की योग्यता नहीं है प्रचार करने की, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करके हम जो है अपनी नम्रता से और प्रभुपाद के ऋणी है। प्रभुपाद कहते हैं कि आप मेरा ऋण कैसे चुका सकते हो, मेरी तरह प्रचार करके। तो हम केवल प्रभुपाद के मिशन में थोड़ी सी मदद कर रहे हैं, अपनी जो भी छोटी मोटी क्षमता है उसके अनुसार, किस तरह से हम जो है इस ज्ञान को बाकी लोगों तक पहुंचे। और क्योंकि भक्ति शिक्षा मॉड्यूल बहुत सिस्टमेटिक है और इसमें जरूरी नहीं है कि हमको एकदम दक्ष होना पड़ेगा शास्त्रों में, वैसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पार्टिसिपेटिव है, सब लोग मिलकर डिस्कस करते हैं। और धीरे धीरे जब हम करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो आप कीजिए, एक दो आप मॉक सेशन करेंगे तो आपका विश्वास और बढ़ेगा। ठीक है, आप भयभीत मत होइए, चिंता मत कीजिए। ठीक है, करुणादि प्रभु जी, आप तो पुराने खिलाड़ी हैं भक्ति शिक्षा में। प्रभु जी, वृक्ष को पानी मिला है आज। अच्छा। चलो बहुत अच्छा, प्रभु जी को बहुत अनुभव है भक्ति शिक्षा का। चलो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग को शक्ति प्रदान करें to empower all of you to take the holy name to each and everyone around us. तो आपको बहुत अच्छे गाइड मिले हैं देवेंद्र माधव प्रभु। आप बस प्रयास कीजिए कि कोई सेशन मिस ना हो, तो अटेंड कीजिए, और बाकी सबको मौका मिलेगा अभ्यास करने का, सेशन लेने का। ठीक है बिंदु माता जी। आपको कैसा लगा? जी बहुत अच्छा प्रभु जी। मुझे एक टेंशन थी उस वक्त क्या कैसे प्रचार करेंगे, कुछ इतना तो याद भी नहीं रहता, तो इस चीज की टेंशन थी। पर आज प्रभु जी ने जैसे कहा कि हमको जो सीनियर डिवोटीज से जो सुना है, हमने जो पढ़ा है, वही खाली हमको उन तक पहुंचाना है। तो इस चीज से थोड़ा सा रिलीफ हो गया कि हाँ, हमको जो बस सुनना है बहुत और आगे पहुंचाना है, बाकी इस चीज को सोचना नहीं कि क्या याद है या क्या नहीं है, तो सुनना है और हमें आगे बढ़ाना है। इससे थोड़ा सा रिलीफ हो गया। बहुत अच्छा। तो हर हफ्ते एक सेशन होगा, मतलब प्रयास कीजिए कि सेशन मिस ना हो, उसको अटेंड करें। बाकी जो है प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने सब व्यवस्था करके रखी है, हरे कृष्ण। धन्यवाद।
हैं, तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे फिर। कुछ और कहना है प्रभु जी, और वी क्लोज? You can close now.